हे गाइस, वेलकम बैक टू केएम ट्रेडिंग ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त किशन मखानी। दोस्तों, अभी हम रिव्यू कर लेते हैं आज के इंटरडे स्टॉक्स का। दोस्तों, आज के लिए मैंने आपको 4 स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे, जिसमें से सिर्फ एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और उसमें हमने स्टॉप लॉस हिट लिया। गाइस, आज का मार्केट तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। डाउनवर्ड होने के बाद भी पूरा ग्लोबल मार्केट भी डाउन था, फिर भी अपना मार्केट जो है ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, और फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाने का ट्राई करता है। तो आज मोमेंटम थे ही नहीं, कुछ ही एक स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम था, लेकिन जो हमारे लेवल्स थे, जो हमारे स्टॉक्स थे, उसके अंदर हमें कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिसके अंदर हम प्रॉफिट गेन कर पाएँ। एक हमने स्टॉक लिया था, अगर हम सेटअप के हिसाब से जाते तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाते, लेकिन मैंने मार्केट की सिचुएशन देख के आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इंटीमेट कर दिया था कि यू कैन पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 370, बिकॉज मार्केट का डायरेक्शन काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था कि किस वे में जाए। मालूम तो था ही कि डाउनवर्ड रहना है, क्योंकि ग्लोबल संकेत तो वही थे, लेकिन प्रिकॉशन बेटर रहता है कि अगर रिस्क जितना मिनिमाइज करा जा सके वही करना बेस्ट रहता है। सो हमने एक स्टॉप लॉस हिट लिया और कोई ज़्यादा नहीं है, 1.7 का है, तो इट्स ओके। मैंने आपको एक इंट्राडे कॉल करके थोड़ा सा उसको रिकवर भी करवाया चोला फाइनेंस के अंदर, जिसके अंदर हमने 1.1 का जो है प्रॉफिट गेन किया। सो गाइज, अभी हम चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। आज कुछ ज़्यादा तो है नहीं, चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे स्टॉक्स मूव हुए। जैसे कि पेट्रोनेट और टोरेंट पावर के अंदर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, लेकिन हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं हुए, थोड़ा लेट एग्जीक्यूट हुए, इसीलिए मैं आज प्रॉफिट में नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो हम लोग ओवरऑल अगर आप देखते तो हम प्रॉफिट में होते, लेकिन वो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं एग्जीक्यूट, इसलिए हम उसको प्रॉफिट में नहीं दिखा रहे हैं। और गाइस, मार्केट अभी भी ठीक नहीं है। जब तक एक साइड का डायरेक्शन नहीं होगा तब तक हमें थोड़ा अवॉइड ही करना है ट्रेड, और शुरू के टाइम में तो बिल्कुल नहीं लेना है। एटलीस्ट 10-10:30 तक का वेट करना है, उसके बाद हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है एनी साइड का, या डाउन साइड का या अप साइड का, और बायर सेलर भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड लेंगे। अभी हम चार्ट पे रिव्यू कर लेते हैं। गाइस, दीज आर द स्टॉक्स एंड लेवल्स। अभी हम इनको चार्ट पे देख लेते हैं 1 by 1 की कैसा परफॉर्मेंस रहा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आईसीआईसीआई बैंक जो है एग्जीक्यूट हुआ था सेल साइड के लिए, वो हमारी 3 मिनट की कैंडल के अंदर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन वो एक रेंज बाउंड के अंदर ही रहा। बिकॉज मार्केट जो होता है, जब भी आपका गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, तो उसके बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ यू सी, यहाँ पे सिचुएशन कैसी है कि इतना गैप डाउन होने के बाद वो एक ही रेंज में बना रहा। सी गाइस, इसने हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर रहा है, ना ही हमारा जो सेटअप है यहाँ पे एग्जीक्यूट होता। अगर आप देखते तो ये हमारा विदाउट टच एक कैंडल बनी है, जो आपकी 9 डे मूविंग एवरेज के पास बनी है, और उसके कहीं भी दूर दूर तक आप देखोगे तो कहीं पे भी टच ही नहीं हुई। लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, इसीलिए मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बोल दिया था कि आप इससे एग्जिट हो जाओ एट 370 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लो। अगर 370 हिट होता है तो आप एग्जिट हो जाना, और वही हुआ, उधर ही हमने एग्जिट कर दिया। क्योंकि ऊपर नीचे स्टॉक होता रहेगा तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आपको ना प्रॉफिट मिल रहा है ना ही लॉस करेगा। तो इससे अच्छा अभी आप एंड में भी रहते तो आपको मौका मिलता कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते, लेकिन अभी मैंने आपको बोला था कि एसएल लगा दीजिए, तो उसके अंदर हम इसीलिए आज इसको स्टॉप लॉस हिट ले रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 1.70 का स्टॉप लॉस लिया है। मन्नापुरम के अंदर हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ किसी भी साइड का। पेट्रोनेट में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लास्ट कैंडल के अंदर उसने टारगेट भी अचीव कर लिया, लेकिन इसको हम लोग प्रॉफिट में आज के नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज 130 के बाद के कोई ट्रेड हम लोग प्रॉफिट में नहीं दिखाते हैं। टोरेंट पावर के अंदर भी सेम गाइस वैसा ही है। यहाँ पे अगर जाता तो हम उसको एक्टिव मानते, लेकिन ये यहाँ पे एक्टिव हुआ है 215 पे, और एक इसने अच्छी हाई बनाई। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ का मूव मिलता हमें, लेकिन हमारा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको भी आज के प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया है। मैंने आपको एक इंट्राडे कॉल दी थी चोला फाइनेंस की, उसके अंदर हमने एक
₹1.1 का, मतलब 0.3% के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने आपको ट्रेड दिया था। मैंने आपको बोल ही दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर कि जैसे ही वो मूव हुआ आप इमीडिएट अपना उसके अंदर 0.3% के हिसाब से ट्रेड कर लीजिए टारगेट। और आप देख सकते हैं स्टॉक ने हमारे लेवल से 0.45 का मूव भी दिया। तो कुछ आज ज़्यादा हमारा प्रॉफिट भी नहीं हुआ और अच्छे ट्रेड भी नहीं हुए, क्योंकि गाइस आप मार्केट बहुत ज़्यादा इस टाइम वॉलेटाइल है। आप अवॉइड करें ट्रेड को लेने से, जितना हो जब तक मार्केट सेटल ना हो तब तक मत लो। एटलीस्ट 10 o'clock के बाद अगर कुछ लगता है तो आप ट्रेड लेना। मुझे कल भी सिचुएशन ऐसी ही लग रही है कि मार्केट कल भी वॉलेटाइल है, क्योंकि अभी भी अगर आप SGX निफ्टी वगैरह देखेंगे तो आप देख सकते हैं अभी भी पूरा मार्केट जो है ग्लोबल का, आप देखो फुल मार्केट जो है रेड में चल रहा है। तो सिचुएशन कल की भी अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम ही जाने वाली है। तो इसलिए थोड़ा अवॉइड कीजिए कल भी ट्रेड करना, क्योंकि आपको एक करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलेगा ट्रेड के अंदर लेने के बाद। ना ही वो ऊपर जा पा रहा है ज्यादा, ना ही वो नीचे आ पा रहा है स्टॉक। आप सभी स्टॉक्स को देखो एक रेंज में ही बना रहा है। ये भी इसको आप देखोगे तो यहाँ पे इतना डाउनवर्ड खुला, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, फिर उसके बाद एक रेंज में रहा, फिर ये डाउनवर्ड मार दिया पेट्रोनेट ने। इसमें आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये यहाँ से इसने एक अपसाइड मूव दिखाया है, लेकिन हमारा लेवल जो है इसमें आया नहीं, इसीलिए हमें इसमें कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिल पाया। इसमें भी आप देखेंगे तो एक ही रेंज के अंदर है, मतलब जहां से ओपन हुआ वहीं पे ही क्लोज हो रहा है। सो हमें कल भी अवॉइड ही करना है ट्रेड जब तक मार्केट एक साइड का प्रॉपर डायरेक्शन न दे दे, या तो डाउनवर्ड साइड का पूरा प्रॉपर या अपवर्ड साइड का। क्योंकि आज का जो मार्केट था वो डाउनवर्ड था, लेकिन वो बहुत ट्राई कर रहा था अपसाइड जाने के लिए, फिर उसके बाद मोमेंटम डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो क्या होता है ऐसे के अंदर स्टॉप लॉस हिट होना चांस बन जाता है। इसीलिए हम लोगों को जहां पे श्योरिटी होती है उसी ट्रेड में लेना है, नहीं तो आपको 10-10:30 तक का वेट करना है। एटलीस्ट 10:30 तक का वेट कीजिए। कल देखिए, पहले नाइट में देखते हैं हम लोग क्या ग्लोबल के संकेत कैसे आते हैं मार्केट के। अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा चेंजेस आता है, अगर वो डाउनवर्ड ही रहता है, तो हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सेल लेंगे। लेकिन मार्केट की सिचुएशन सुबह ही पता चलेगी, अभी तो वी डोंट नो कि नाइट में क्या होने वाला है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तब भी आप थोड़ा वेट ही कीजिएगा, अवॉइड कीजिए, क्योंकि हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है, कभी कभी ट्रेड ना भी करें तो भी बेस्ट है। ओके गाइस, तो मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, बट प्लीज अवॉइड कीजिएगा जब तक मार्केट एक साइड का, कोई भी साइड का डायरेक्शन प्रॉपर ना दिखाए। जैसा आज का सिचुएशन था, अगर ऐसा ही है तो कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत चांसेस हैं ऊपर नीचे के ये रहता है, जिसके अंदर हम लोगों को प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई अच्छा लेवल दिखेगा तो मैं आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लेकिन जहां तक हो थोड़ा सेफली खेलिए, क्योंकि मार्केट अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं है। ग्लोबल संकेत तो ऐसा ही बता रहे हैं। रेस्ट कल ही देखते हैं, तब तक के लिए अभी कल के स्टॉक्स देख लीजिए। गाइस, वी फाइनलाइज सम स्टॉक्स फॉर टुमारो इंट्राडे। आपको ट्रेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।